अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का रंगीन सपना। एक सपना और हकीकत के बीच। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी कमरे में प्रवेश कर रही थी। सास उमा देवी जी, जो घर के सभी कामों में हमेशा व्यस्त रहती थीं, आज कुछ अलग ही सोच रही थीं। आज उनकी आंखों में थका हुआपन था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा उत्साह था। आज रात वो जो सपना देखने वाली थीं, उसे लेकर उनके दिल में एक विशेष उम्मीद थी। एक ऐसा सपना जिसमें उनकी बहू प्रिया का मजेदार किरदार हो। उमा देवी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वो कभी भी अपनी बहू के साथ किसी बात पर खुशी से नहीं हंस पाती थीं। उनकी बहू प्रिया एक स्मार्ट और चुलबुली लड़की थी, लेकिन सास के मन में हमेशा एक डर था कि वह कभी भी बहू के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगी। यह सोचते सोचते उमा देवी सोने चली गईं, और तभी उनके आंखों के सामने रंगीन सपना आने लगा। दो रंगीन सपना शुरू होता है। सपने में उमा देवी जी खुद एक राजमहल जैसी जगह में खड़ी थीं। चारों ओर भव्यता थी और महल की दीवारों पर रंग बिरंगे फूलों के चित्र बने हुए थे। उन्हें यह सब कुछ अविश्वसनीय लगा, लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनके पास कोई और नहीं, बल्कि उनकी बहू प्रिया खड़ी थी। क्या यह सच है? उमा देवी ने चौंकते हुए पूछा। जी हाँ, यह सब सच है, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। यह सिर्फ आपका सपना नहीं, बल्कि एक रंगीन यात्रा है। सास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रिया की आंखों में चमक थी और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उमा देवी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ अद्भुत होने वाला हो। प्रिया ने सास का हाथ पकड़ा और उन्हें महल के भीतर ले जाने लगी। 3 महल में भ्रमण। महल के भीतर चलते हुए उमा देवी को हर तरफ रंग बिरंगे लाइट्स, फूलों की खुशबू और नृत्य करते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। यह सपना बहुत ही खास था। यह सब कैसे हुआ? प्रिया उमा देवी ने पूछ ही लिया। यह आपकी मनोकामना का रूप है। आपने जो कभी मेरे बारे में सोचा था, वह अब आपके सामने है। यह सपना आपके भीतर छिपी उम्मीदों का प्रतिबिंब है, प्रिया ने कहा। उमा देवी ने देखा कि हर एक कमरे में अलग अलग रंगों और खुशियों का समावेश था। एक कमरे में जहां लोग गाने गा रहे थे, वहीं दूसरे कमरे में लोग नृत्य कर रहे थे। प्रिया ने उन्हें बताया कि यह सपना उमा देवी के लिए खास है, ताकि वे अपनी बहू के साथ संबंधों को और बेहतर समझ सकें। सासू माँ, क्या आप कभी मुझसे सही ढंग से बात करती हैं? प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। उमा देवी थोड़ी चौंकी, फिर बोली, मैंने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा, लेकिन हमेशा डरती रही कि तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। 4 बहू का मजेदार किरदार। सपने में प्रिया का किरदार एकदम बदल गया। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और मजेदार लग रही थी। उसकी आंखों में चंचलता थी और वह सास को लगातार नई नई मजेदार चीजें दिखा रही थी। वह कभी महल के बगीचे में हंसी मजाक करती, तो कभी रंगीन गुब्बारे उड़ा रही थी। क्या तुम कभी मेरी बातों को हंसी में उड़ा देती हो? उमा देवी ने पूछा। जी हाँ सासू माँ, मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि हम दोनों के बीच थोड़ी सी हंसी मजाक होनी चाहिए। इससे रिश्ते हल्के और अच्छे बन सकते हैं, प्रिया ने मस्ती से जवाब दिया। यह सुनकर उमा देवी को थोड़ा झटका लगा। उन्होंने सोचा कि शायद सचमुच कुछ मजेदार चीजें हैं जो वे दोनों एक साथ कर सकती हैं। प्रिया ने सास को रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए भी कहा और दोनों एक साथ मजेदार डांस करने लगीं। दोनों ने महल के खुले आंगन में म्यूजिक के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य किया। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उमा देवी के चेहरे पर हंसी का सैलाब था और उनके मन में एक नया एहसास जगा था,
रिश्तों में हल्कापन और खुशी का आना बहुत जरूरी है। 5. सास बहू का नया रिश्ता। इस रंगीन सपने में उमा देवी को यह एहसास हुआ कि बहू के साथ कभी कभी हंसी और मस्ती करने से रिश्तों में नई ताजगी आती है। अब वह सोचने लगीं कि शायद वह अपने बहू के साथ रिश्तों को पहले जैसा गंभीर न रखें, बल्कि उसमें कुछ मजेदार पहलू भी जोड़े। यह सपना सास बहू के रिश्ते में एक नई दिशा का संकेत था। अचानक सपना खत्म हो गया और उमा देवी की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। सपना इतना वास्तविक और रंगीन था कि वह हिलने डुलने के बजाय कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा, क्या यह सपना सच में कुछ कह रहा था? 6. नया कदम। अगले दिन उमा देवी ने अपने जीवन में एक नया कदम उठाया। उन्होंने न केवल अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ठानी, बल्कि बहू के साथ अधिक समय बिताने का मन भी बनाया। वह जानती थीं कि अब उनके रिश्ते में जो बदलाव आ चुका था वह केवल शुरुआत थी। कुछ दिन बाद उमा देवी और प्रिया के बीच पहले जैसा तनाव नहीं था। वे दोनों साथ में खाना पकातीं, हंसी मजाक करतीं और हर छोटी बात पर एक दूसरे को समझने की कोशिश करतीं। 7. निष्कर्ष। सास का रंगीन सपना केवल एक सपना नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत थी। यह बताता है कि रिश्तों में कुछ हल्के पल, कुछ मस्ती और हंसी मजाक भी जरूरी होते हैं। उमा देवी और प्रिया के बीच अब एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता था, और यह सपना उनके रिश्ते की एक नई पहचान बन गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रिश्तों में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी मानसिकता और सोच को थोड़ा बदलना पड़ता है।